हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की या एसेसरी ग्लैंड्स जिसको हमने बोला था उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड नहीं बोला, ग्लैंड्स बोला क्योंकि ये 3 ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। कैसा? 3 ग्लैंड से मिलकर बनी होती है सलाइवरी ग्लैंड। पैराओटिड यहाँ पर प्रेजेंट होती है ईयर के पास, ठीक है। सब मैंडिबल हमारे मैंडिबल के यहाँ पर प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर। और जो आपका सबलिंगुअल मतलब आपके जीभ के नीचे 3 तरह से प्रेजेंस होती है, जिसमें कि जो मेन वाटर कंटेंट जो रिलीज करती है वो पैरोटिड ग्लैंड करती है आपकी, ठीक है ना। सीरस ग्लैंड है। इसके अलावा थियोसाइनेट और अमाइलेस ये सब करती है सीक्रेट। अमाइलेस एंजाइम, अमाइलेस को ही PTYLIN मतलब टाइलिन भी हम बोलते हैं, ऐसे करती है। तो एक एक करके एक ग्लैंड को हम लोग देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट क्लोज टू ईयर, इट इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। डायग्राम में अलग से दिख रही है। इट्स डक्ट, डक्ट मतलब एक जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है डक्ट के साथ है, वहां से वो जो पाइपलाइन गई है, पाइपलाइन के थ्रू वो क्या करती है, सिक्रीट करती है सलाइवा, है ना। तो उसकी डक्ट का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो उसकी डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट, STNSON' डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। ये क्या है? ये सीरस ग्लैंड है। सीरस ग्लैंड है मतलब वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाटर देती है। दिस ग्लैंड सिक्रीट सलाइवरी अमाइलेस, और ये सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम को भी ये सिक्रीट करती है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट ऑल्सो सिक्रीट थियोसाइनेट, क्या? थियोसाइनेट को भी ये सिक्रीट करती है, जो कि एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। इसके अलावा क्या? लाइसोजाइम है ना, लाइसोजाइम भी एक तरह का फैगोसाइटिक सब्सटेंस है, वो भी एंटीबैक्टीरियल तरह से काम करता है, वो भी ये जो है सिक्रीट करती है। ये पैरोटिड ग्लैंड का हमने बता दिया। सबलिंगुअल की बात करते हैं तो जीभ के नीचे है, नाम ही बता रहा है सबलिंगुअल। इसकी डक्ट क्या है? डक्ट है डक्ट ऑफ रिविनस, ये भी वही कंटेंट रिलीज करती है लगभग। इसके बाद सब मैंडिबुलर क्या है? सिचुएटेड बिलो मैंडिबल, मैंडिबल के यहाँ पर जो है, मैंडिबल के बिलो पे, थोड़ा ज्यादा नीचे बना दिया मैंने, तो वो मैंडिबल के वहां पर ये बिलो में प्रेजेंट होती है। इट्स डक्ट इज कॉल्ड वॉटसन्स डक्ट, क्या है? इसकी डक्ट का नाम है वॉटसन्स डक्ट। सलाइवा क्या होता है एक्चुअली में, हम वो भी देख लेते हैं। सलाइवा लगभग 1.5 से 1.8 लीटर्स पर डे इन मेल सिक्रीट होता है। फीमेल में कितना होता है? 1.2 to 1.5, थोड़ा कम होता है, पर डे सिक्रीट होता है। पीएच जो है वो 6.8 है, पीएच जो है वो हल्का सा अल्कलाइन है, 6.8 है। और क्या बात करें, अल्कलाइन तो नहीं बोलेंगे, अल्कलाइन तो 7 के अबव हो जाएगा, लेकिन हाँ एक लेवल तक है ना। वाटर, टाइलिन, थियोसाइनेट, लाइसोजाइम और इलेक्ट्रोलाइट, इतनी चीजें हमने यहाँ पढ़ी, वही सिक्रीट करती है ये। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल कंटेंट हो गया सलाइवा का। इस तरीके से हम सलाइवा पढ़ लिया, हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया। अब ये सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन दी है। लिवर क्या है? लिवर को अब हम पढ़ते हैं। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट हैज 2 लूब्स, 2 लूब्स हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो लेफ्ट नहीं, ऐसे देखने पे अगर देखे तो हम देख रहे हैं, तो ये वाला जो लोब मतलब हाँ, ये वाला जो लोब है ये लेफ्ट लोब है, और ये वाला जो लोब है राइट लोब है। तो बात ये हो जा रही है, राइट लोब जो है वो बहुत बड़ा लोब है। इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स एनाटॉमिकली by and it is joined by falciform ligament. Left lobe is small, right lobe is divided into 3 lobes, right hepatic lobe proper, caudate lobe और quadrate lobe, ये 3 तरह में डिवाइड होता है। लीवर का वेट 1.5 से 1.8 kg होता है। सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का मतलब होता है डायफ्राम के नीचे एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, बिलो डायफ्राम एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इंटरनल फीचर्स मतलब अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, जिसका डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा तो डिस्कस करेंगे हम, पर हम पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो लिवर कंटेन, उसका जो एक मतलब यूनिट, किस यूनिट से मिलकर ये पूरा लिवर बना है, तो देखा जाए तो ये इस तरीके के हेक्सागोनल जो है चीजों से मिलके बना हुआ है। हेक्सागोनल इसकी क्या है आपकी, वो है इसकी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। हेक्सागोनल शेप्ड लोब्यूल्स हैं, है ना, बहुत सारे सेल से मिलके ये लोब्यूल्स बन रहे हैं, विच इज कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल नोन एज ग्लिसोनीस कैप्सूल। मतलब इसके ऊपर भी एक कवर होगा कोई फाइब्रस कैप्सूल का, वो जो कवर है उसको वो बोल रहा है ग्लिसोनीस कैप्सूल बोल रहा है। ईच लोब्यूल कंटेन अ सेंट्रल वेन, अब हर लोब्यूल में एक सेंट्रल वेन है।
बीच में हर लोब्यूल में एक सेंट्रल वेन है, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन ए सेंट्रल वेन, द कॉर्ड ऑफ द हेपेटोसाइट रेडिएट टुवर्ड्स द पेरिफेरी फ्रॉम द सेंट्रल वेन। अब हेपेटोसाइट करके कुछ सेल होंगे, हेपेटोसाइट क्योंकि लिवर में मेन हेपेटोसाइट सेल्स का ही काम है, उससे पूरा मिलकर बना है, तो हेपेटोसाइट्स जो होंगे वो रेडिएट करेंगे बाहर की तरफ। बात समझ आई? बाहर की तरफ रेडिएट करेंगे, कहां से? सेंट्रल वेन से बाहर की तरफ बहुत सारे हेपेटोसाइट सेल रेडिएट करेंगे, कहां से? सेंट्रल वेन से। हेपेटिक कॉर्ड, अब हेपेटिक कॉर्ड क्या है? ये जो सेल जो रेडिएट कर रहे हैं ना ऐसे, मतलब मैं चलो यहां पे एक बड़ा सा बना देता हूं, ठीक है। ये है, ये सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन है, इससे हेपेटोसाइट रेडिएट कर रहे हैं। तो एक एक जोड़ी को जो हम कॉर्ड बोल रहे हैं, कॉर्ड बोल रहे हैं, हेपेटोसाइट रेडिएट फ्रॉम द, है ना, हेपेटिक कॉर्ड इज लाइन्ड बाय फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम। तो इनके अंदर मतलब कोई ना कोई चीज इसकी लाइन होगी, तो इसके बीच में एक सेल की लाइन जैसे गई है तो उसको एंडोथेलियम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एंडोथेलियम। और फेनेस्ट्रेटेड क्यों बोल रहा है? छन्नीदार है, मतलब ऐसे इसके सेल्स ऐसे अरेंज है, पास पास नहीं है। ये जो बीच में स्पेस बचा ये क्या हो गया? ये छन्नीदार, छन्नी नुमा हो गया है, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है। तो ये हो गया हमारा। अब स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव एंडोथेलियम। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखें तो ये ऐसा बना हुआ है एंडोथेलियम, और इसके बाद हेपेटोसाइट्स हैं, ऐसे ऐसे हेपेटोसाइट्स हैं। तो दो एंडोथेलियम के बीच वाला जो स्पेस प्रेजेंट होता है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव एंडोथेलियम कॉल्ड साइनस, उसको बीच को स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? साइनस बोल रहे हैं, ठीक है ना, साइनस बोल रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। एंड इट कंटेन्स लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल्स, और उसके अंदर क्या होता है? स्पेस के अंदर लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कुपर सेल्स बोलते हैं। पूरा डायग्राम हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के बीच में और हेपेटोसाइट के बीच में भी तो कोई स्पेस है, ये बीच में है ना। तो ये जो स्पेस है इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्पेस ऑफ द डिस्क बोल रहे हैं। एक स्पेस ऑफ मॉल भी होता है, उसको भी हम वहां पर डायग्राम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा करके। हमने बोला था हेक्सागोनल लोब्यूल होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल लोब्यूल हैं। इसमें ये हेपेटोसाइट्स की लाइनिंग जा रही है, ठीक है। हेपेटोसाइट्स की लाइनिंग को कवर करता हुआ ये ग्रीन कलर की लाइन जो एंडोथेलियम दोनों को कवर किए हुए है, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम। सेंट्रल वेन है, ये बाहर की तरफ रेडिएट हो रहा है हेपेटोसाइट, ठीक है। ये हेक्सागोनल ग्लोब्यूल किससे कवर है? ग्लिसरीन कैप्सूल से। बीच में एक स्पेस है जिधर पे हेपेटिक ट्रायड प्रेजेंट है। हेपेटिक ट्रायड मतलब तीन चीज से मिलके बना हुआ है, पोर्टल वेन्यूल, हेपेटिक आर्टेरियोल एंड डक्ट्यूल, बाइल डक्ट्यूल। अब ये पोर्टल वेन्यूल मतलब ब्लड सप्लाई की तीनों ही चीजें हैं, आर्टरी, बाइल डक्ट्यूल, बाइल और पोर्टल वेन्यूल, है ना। तो पोर्टल वेन्यूल और हेपेटिक आर्टेरियोल जो है ब्लड सप्लाई का होता है। इसमें पोर्टल वेन्यूल को हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, ये तीन चीज से मिलकर बनता है। अब अगर हम इस पूरे कॉर्ड को, एक कॉर्ड था वहां पड़ा था, इस पूरे कॉर्ड को अगर हम ओपन करके देखें तो हमने देखा था इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वो स्पेस ऑफ द डिश होगा, स्पेस ऑफ द डिश, है ना, ऐसा था ये बीच वाला स्पेस। इसके अलावा बीच में एक स्पेस और था दो एंडोथेलियल लाइनिंग के बीच में, उसमें लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल जो कुपर सेल थी वो प्रेजेंट थी, और ये हेपेटोसाइट्स की लाइनिंग। इतना हमने देख लिया था। अब ब्लड सप्लाई देखते कि लिवर में ब्लड सप्लाई आती कहाँ से। तो ब्लड देखो, लिवर में जो हम खाना खाते हैं उसमें लिवर में भी वो डाइजेस्ट और एसिमिलेट होता है ना, और उसके बाद उसका कुछ ना कुछ जैसे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल के थ्रू। तो कैसे होता होगा? जो खाना खाते हैं हम वो एब्जॉर्ब होता होगा, एब्जॉर्ब होकर लिवर के पास जाता होगा ब्लड में, है ना। तो ये जो हाइंड गट है, मतलब जो हमारा हाइंड गट मतलब सबसे आखिरी की जो गट बची, जैसे कि तुम्हारा इलियम और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उधर तरफ की, उधर से एक ब्लड की सप्लाई आती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। उधर की जो जगह है उसको मेसेंट्री बोलते हैं, पेरिटोनियम से जो कवरिंग होती है। तो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो जो हाइंड गट से आती है ब्लड सप्लाई वो खाना लेके आती है ना। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मतलब मिड गट, मतलब बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट मतलब ये जो ड्यूडेनम के नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ से अपन उसको फोरगट बोल देते हैं, मिड। वहां से भी एक सप्लाई आती है जिसको मिड गट बोलते हैं, वहां से ब्लड सप्लाई, और स्प्लीन से भी एक ब्लड सप्लाई आती है। ये तीनों मिलके पोर्टल वेन सिस्टम बनाती हैं, वो उसको ब्लड सप्लाई देती है। किसको? तुम्हारा लिवर को। इस तरीके से हमने ब्लड सप्लाई देख लिया।
अब एक बार पूरा अरेंजमेंट तो देख ले, पिक्चर क्लियर हो जाए कि कैसे मतलब एक्चुअली में कैसे अरेंजमेंट है। तो ये जो लीवर होता है यहाँ से आ रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक था यहाँ तक स्टमक था, स्टमक के बाद ड्यूडेनम चालू हो जाता है, ड्यूडेनम तो यहाँ से लीवर की जो सप्लाई है चालू, राइट लोब लेफ्ट लोब, तो लेफ्ट हिपैटिक लोब राइट हिपैटिक लोब दोनों जाके कॉमन हिपैटिक लोब, यहाँ पे एक सिस्टिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में भी बाइल स्टोर होता है, ये सिस्टिक डक्ट है। दोनों जब कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाती है तीनों जुड़ के, फिर उसके बाद वो यहाँ आती है, तो यहाँ पर एक वॉल्व या फिर एक गेट लगा हुआ है, कितनी मात्रा में अंदर जाना चाहिए बाय या नहीं जाना चाहिए, उसको हम स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेंस बोलते हैं। जैसे ये यहाँ आती है तो यहाँ से पेनक्रियास से भी एक डक्ट आ रही होती है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, दोनों जाके जुड़ जाती हैं, तो हम वहां पर भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमने पहले पढ़ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि यहाँ की जो ओपनिंग होती है ड्यूडेनम में, जो ओपनिंग होती है इसको एम्पल ऑफ वेटर बोलते हैं, और एक्चुअली में ये क्या है, ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। ऐसे करके अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। अब लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम बाइल को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। बाइल प्रोडक्शन इसका सबसे मेन फंक्शन है। बाइल प्रोडक्शन 500 से 1000 ml पर डे ये प्रोड्यूस करता है। अब इसका बाइल का पीएच जो होता है वो 8.6 होता है, लेकिन जब ये यहाँ जाके स्टोर हो जाता है तो गॉल ब्लैडर में 7.6 होता है, गॉल ब्लैडर में। इट कंटेन सॉल्ट। अब बाइल मिलके किन किन चीजों से बनता है, तो बाइल सॉल्ट मिलते हैं। बाइल सॉल्ट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टॉरिकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। इसके अलावा उसमें पिगमेंट्स होते हैं बाइल्स में। कौन से पिगमेंट्स होते हैं, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, ये दो तरह के पिगमेंट होते हैं, जिस कारण से येलो जो हमारे स्टूल का येलोइश डिस्कलरेशन होता है या जो हमारी यूरिनेशन में येलोइश कलर होता है वो इन दो पिगमेंट के कारण होता है। या ये बोले कि जॉन्डिस के टाइम जो पीला पीला शरीर पड़ जाता है वो इन दोनों पिगमेंट के एक्सेस में होने के कारण पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का फंक्शन ऑफ लिवर होता है। अब ये हमने बाइल फॉर्मेशन देख लिया, बाकी हमने सिर्फ पॉइंट लिख दिए हैं। इसको वाइंड अप करने के लिए यूरिया फॉर्मेशन भी करता है हमारा जो लिवर है। इसका ब्लड प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, प्रोफिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये बनाता है। इसके अलावा क्या बनाता है, विटामिन ए प्रोडक्शन करवाता है। कौन, लिवर। हेपारिन प्रोडक्शन करता है जो एंटीकोएगुलेंट है, हेपारिन। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जो ग्लाइकोजन स्टोर एनर्जी वो है हमारे बॉडी में, उसको ग्लाइकोजन को वो क्या करता है, लिवर प्रोडक्शन करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब लिपिड प्रोटीन्स नई चीजों से मिलके ग्लाइकोजन या ग्लूकोज बनाना, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी करता है। जेनोलाइसिस मतलब ये जो ग्लाइकोजन बनाया था इसको तोड़ता भी है लिवर ही, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लिपोजेनेसिस लिपिड का फॉर्मेशन करता है, लिपोजेनेसिस। और हीमोपोइसिस का मतलब हो जाता है आपका कि ये ब्लड के सेल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इस तरीके से लिवर को हमने देखा। अब हम पैनक्रियास को देख लेते हैं। तो अब लास्ट जो है हमारा पैनक्रियास है ना। पैनक्रियास यहाँ से हमको पता है वो डक्ट जा रही, पैनक्रियाटिक डक्ट वहां से आ रही, ड्यूडेनम से जुड़ रहा, हमने देख चुका पूरा अरेंजमेंट। पैनक्रियाटिक डक्ट एक लीफ लाइक ऑर्गन है, हेड नेक बॉडी एंड टेल में डिवाइड है, पीछे उसके स्प्लीन है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू हेड नेक बॉडी एंड टेल, इट हैज 4 पार्ट। इट इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल है, मतलब इसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है जिसका पीएच 8.6 होता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है देखो आप, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अल्फा अमाइलेज, लाइपेज, इलास्टेज, डीएनएस एंड आरएनएस, इतने टाइप के इसमें एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि डाइजेशन में काम आते हैं। कैसे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पॉलीपेप्टाइड सेल। अल्फा सेल 15% होते हैं, बीटा सेल 65% होते हैं, डेल्टा सेल 5% एंड पॉलीपेप्टाइड सेल 15% होते हैं। 15% अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकेगॉन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकेगॉन कुछ नहीं करता है, ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ग्लूकागॉन को काय में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या डायबिटिक हार्मोन है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको हम डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन कौन सा हो गया, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, उल्टा वर्क करता है। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, ये दोनों को इनहिबिट करता है, ज्यादातर अल्फा सेल को इनहिबिट करता है, कौन, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड सेल क्या करता है, ये कुछ नहीं मतलब पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस को इनहिबिट करते हैं ताकि पैनक्रियाटिक जूस कम मात्रा में सिक्रीट हो। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करता हूं तो मैं इंटेस्टाइन में हमने देखा था विलाइस जो थे,
ऐसे जो विलाइज थे, उसके नीचे पे जो ग्लैंड्स थी, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जिसको हम बोल रहे थे, वो उसमें कितने कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अजेंटाफिन सेल्स होते हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन या हिस्टामिन सिक्रीट करता है, ठीक है ना। इसके अलावा गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। एंटेरोसाइट सेल्स जो होते हैं वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को सिक्रीट करते हैं। और पेनेट सेल्स होते हैं जो कि जनरली ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं और वो जिंक ग्रैन्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने जो है एसेसरी ग्लैंड्स वाला वीडियो कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। प्लीज थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।